हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है श्यामपुर क्लासेस में। आज हम लेकर के आए हैं क्लास 10th के लिए एनसीईआरटी बुक से चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज है 3.5। आज इसका क्वेश्चन नंबर पहले में देखिएगा 6 पार्ट दिए हुए हैं और आज हम लोग इनको बहुत बेहतरीन ढंग से सीखने वाले हैं। आज मैं इन क्वेश्चनों की एक ऐसी विधियां बताऊंगा जिसके बाद आप कहेंगे सर ये जो प्रतिस्थापन विषय हल करने के कह रहा है कोई भी समस्या नहीं आएगी। देखिए जो लोग एक मैंने कल क्लास में मॉर्निंग में एक वीडियो दिया था, ठीक है, क्लास दी थी जिसमें मैंने प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि दोनों को हल करने की एक यूनिक एक नई विधि बताई है। तो आप जाइएगा वहां पर पहले इसको देख लीजिएगा तब इस क्लास को स्टार्ट करिएगा, ठीक है। मैंने उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाइएगा वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप सीधे वीडियो पर चले जाएंगे, ठीक है ना। तो फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा आप सभी लोग अगर लाइव आ चुके हैं, जो लोग लाइव आ चुके हैं आप सभी लोग लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में अपना नाम जरूर लिखिएगा जिससे मैं देखूं कौन किस किस की अटेंडेंस लग चुकी है और कौन को क्लास में आ चुका है, ठीक है ना। फिर क्लास को स्टार्ट किया जाए। चलो क्या कर रहा है समझते हैं। कह रहा है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को, जो ये रैखिक समीकरण दिए हैं इनके युग्म को प्रतिस्थापन विधि से, कौन सी विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करिएगा। आपको विलोपन और प्रतिस्थापन मैंने दो विधियां सिखाई हैं, उसमें से आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करनी है। ये आपको कितने क्वेश्चन दिए हैं, ये पहले नंबर के हैं। अगर आप ये क्वेश्चन हल कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, ये समझिएगा आपको प्रतिस्थापन विधि बहुत अच्छे से आने लगी, ठीक है ना। तो क्लास को स्टार्ट किया जाए। चलिए पहला क्वेश्चन आज का है, क्या कह रहा है, कह रहा है x प्लस वाई इक्वल 14 कॉमा एक्स माइनस वाई इक्वल 4। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। क्या कर रहा है, आपको समीकरण देखेगा x प्लस वाई बराबर 14, इसे समीकरण 1 बना देंगे और x माइनस वाई बराबर कितना है, और समीकरण नंबर 2। मैंने आपको बताया था जब आपको किससे हल करना, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है तो इन दोनों समीकरणों में किसी एक में से जिसमें से आपको आसान लगे, या तो x का मान निकाल लीजिएगा या फिर किसका मान निकालिएगा, y का रखिएगा। तो हम लोग किससे निकालते हैं, समीकरण 1 से ही कर लेते हैं। चलो समीकरण 1 से, एक से क्या करा, देखो समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 14। हम यहां से x का मान निकालते हैं। x का मान क्या निकलेगा, x बराबर आएगा 14 माइनस वाई। यहां से हमें x की वैल्यू पता होगा 14 माइनस वाई। अब इस x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करना होगा, तो आप नीचे लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में क्या कर दें, रखने पर। समीकरण 2 में रख देते हैं x का मान। समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर 4 है। अब x का मान है क्या, 14 माइनस वाई, रखिएगा x जगह पर क्या लिखेंगे, 14 माइनस वाई, फिर माइनस वाई इक्वल 4 है। अब देखो माइनस वाई माइनस वाई, अब यहाँ पर क्या करना है, आपको चर वाले एक पक्ष में और अचर वाले एक पक्ष में रखना है। तो माइनस वाई और माइनस वाई ऐड करेंगे तो माइनस का 2y आएगा इक्वल प्लस का 4 है। अब देखिए ये जो 14 है पॉजिटिव का है, दूसरे पक्ष में जाएगा तो निगेटिव का हो जाएगा। यहां तक कोई किसी को समस्या, कोई समस्या नहीं होगा। तो माइनस का 2y बराबर क्या आएगा, प्लस का 4 है माइनस का 14 है, तो माइनस का क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो यहां से y बराबर निकालेंगे तो माइनस 10 अपॉन, देखो 2 क्या है मैंने बताया था मल्टीप्लाई में, तो ये कहा जाएगा सीधा अपान में आ जाएगा, माइनस 2 अपान में आएगा। तो y बराबर क्या होगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, देखिएगा और 2 इकन्नम 2 2 5 जा 10 होता है। तो y की जो वैल्यू आई है वो कितनी आ गई, वो y की वैल्यू 5 आ गई है, ठीक है ना, समझे ना। अब क्या करेंगे, इस y का मान हम लोग समीकरण 1 में रख देते हैं, चाहे समीकरण 2 में रख दीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है। y का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं। एक क्या करा है, x प्लस वाई बराबर 14, x का मान 5 है तो यहां रखिए, x का मान 5 नहीं दिया है, y का मान 5 है, ठीक है ना। तो यहाँ y की जगह पर रखेंगे x प्लस वाई की जगह पर रखेंगे 5 इक्वल 14। तो x बराबर क्या आएगा, 14 माइनस 5, देखो 5 पॉजिटिव के दूसरे पक्ष में जाएगा तो निगेटिव का, तो x बराबर क्या आएगा 9। 14 से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 9। इसका मतलब जो है x के मान आए हैं तो x बराबर आया है कितना 9 और y बराबर कितना आया है 5। अगर आप चाहें, यही आपका क्या है, इनको हल करना था आपका आंसर आ गया। अगर आप चाहें तो इनके उत्तर की जांच भी कर सकते हैं, समझ रहे ना, क्या कर सकते हो आप, उत्तर की जांच कर सकते हो। कैसे, आपको दिखाता हूं, देखो चलो कैसे उत्तर की जांच करते हैं हम लोग, समझिए मेरी बात को। उत्तर की जांच,
अगर आपको लगे सर कि हमारा आंसर पता नहीं सही है कि गलत है, तो मैं सिखाता हूँ आपको। देखो, आपको दिया था x प्लस वाई बराबर 14, x का मान 9 निकाला है, y का मान 5 है, बराबर 14 है। दोनों को ऐड करो तो क्या आएगा, 14 इक्वल 14 है। इसका मतलब है ये दोनों मान समीकरण को संतुष्ट करते हैं। यदि ये दोनों मान समीकरण दो को भी संतुष्ट कर देते हैं, तो ये समझिएगा ब्रह्मांड का कोई भी व्यक्ति आपके इस क्वेश्चन को, आपके इस आंसर को गलत नहीं कर सकता है। चलो, दूसरे में क्या कह रहा है, x माइनस वाई बराबर 4 है। तो x मान रखेंगे कितना, 9 माइनस कितना 5 इक्वल 4। तो यहां से भी क्या आ जाएगा, 4 इक्वल 4। कहने का मतलब है जो आपके आंसर निकले थे ये जांच की कसौटी पर खरे निकले हैं, अर्थात ये आंसर आपके क्या है, सही है। ठीक है ना, यहां तक कोई समस्या किसी को, कोई नहीं। चलो, तो क्वेश्चन नंबर किस पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है s माइनस टी इक्वल 3। देखिएगा, फिर मेरी बात समझिएगा, यहां पर आपको चर दिए होंगे, ठीक है, जैसे x दिया होगा, y दिया होगा, s दिया होगा, t दिया होगा, p दिया सकता है, q दिया सकता है, a b दे सकता है, कुछ भी x y z दिया होगा। ठीक है, संख्यात्मक मान नहीं दिया होगा, वो दिया होगा तो आपके अचर में आ जाएगा। ठीक है ना, तो आपको क्या दिया हुआ है, पहली क्वेश्चन है s माइनस टी, s माइनस टी इक्वल 3, इसे समीकरण क्या बना देंगे, एक। दूसरी है s अपॉन टी, ये s है, और प्लस s अपॉन टी नहीं, s अपॉन 3, s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इक्वल 6, समीकरण नंबर 2। तो यहां भी आपको वैसे हल करना, समीकरण 1 से s का मान निकाल लीजिएगा। चलो, क्या लिखेंगे हम लोग, लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या करेंगे, s माइनस टी बराबर कितना है, 3 है, तो s बराबर क्या आएगा, तो कहोगे 3 प्लस टी। अब इस s का मान समीकरण कहाँ रख देंगे, 2 में। अब लिखेंगे हम s का मान समीकरण कहाँ रख दे, 2 में रख देते हैं। 2 क्या कह रहा है, 2 कह रहा था s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इक्वल 6। इधर आते हैं, s की जगह पर रखना हमें क्या, 3 प्लस टी अपॉन कितना है, 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल 6। अब देखो, यहां अगर हम चाहें तो हर में एलसीएम मिल सकता है, मुझे कितना मिलेगा, 2 और 3 का रास्ता कितना मिलता है, 6 मिलता है, ले लीजिएगा। अब दोनों में क्रॉस गुणा करिए, 2 का गुणा होगा 3 में, तो 3 दूनी 6 प्लस क्या आएगा, 2t आ जाएगा। ठीक है, फिर प्लस का है, 3 का टी में कराएंगे तो क्या आएगा, 3t इक्वल कितना है, 6। अब देखिए, इसके अपान में 1 होता है, अब त्रिज्या क्रॉस गुणा कराइएगा। जब आप क्रॉस गुणा कराएंगे इस प्रकार से, तो एक का गुणा सारे में होगा तो आएगा 6 प्लस 2t और 3t कितना हो जाएगा, 5t इक्वल 6 का गुणा 6 में होगा तो कितना आएगा, 36। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर चर वाले एक पक्ष में, अचर वाले एक पक्ष में। तो चर क्या है, टी वाला है, तो 5t इस पक्ष में रख लीजिएगा, 36 है। अब यहाँ 6 पॉजिटिव का उधर जाएगा तो 6 निगेटिव का, तो 5t इक्वल कितना आएगा, 30। तो t इक्वल कितना आया, 30 अपान 5। क्रॉस करेंगे, मतलब काट देंगे, तो 5 बन जा, 5 6 जा, तो t का मान कितना निकल आया, t का मान जो निकल के आया है वो 6 निकल आया है। ठीक है ना, यहां तक कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो, अब हम क्या करेंगे, t का मान कहां रख देंगे, समीकरण 1 में रख देते हैं। क्या लिखेंगे आप लोग, t का मान कहां रख दें हम लोग, समीकरण 1 में रख देते हैं। क्या कह रहा था, एक s माइनस टी बराबर 3, s का मान निकालना है, s माइनस टी का मान निकला 6 इक्वल 3, 6 उधर जाएगा तो s बराबर क्या आएगा, 3 प्लस, देखो माइनस का 6 से दूसरे पक्ष में जाएगा तो प्लस 6, तो s का मान कितना आ गया, 9। तो इस प्रकार से जो हमारे आंसर निकल के आए हैं वो क्या निकला है, s बराबर निकला है 9 और t बराबर निकला है 6। और चाहो तो आप उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। मैंने आपको पिछले पहले वाले पार्ट में, पहले वाले क्वेश्चन में बताया है कि उत्तर की जांच कैसे कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको आंसर में कोई समस्या नहीं होगी। ये क्या था, ये सेकंड पार्ट था। चलो, अब चलते हैं हम लोग आज के थर्ड पार्ट पे। ठीक है ना, चलिए थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, कह रहा है 3x माइनस वाई इक्वल 3। कह रहा है पहली क्वेश्चन दी है आपको 3x माइनस वाई इक्वल 3, समीकरण नंबर बनाएंगे 1। फिर क्या कह रहा है 9x माइनस 3y इक्वल 9, समीकरण नंबर 2। यहाँ पर भी आपको वही करना है कि समीकरण 1 से या तो x का मान निकाल लीजिएगा या फिर किसका मान निकाल लीजिएगा, y का, जिसका मान आपको निकालना आसान हो जाए। एक बात और समझा रहा हूं, आप सदैव उसका मान निकालना, उस चर का मान निकालना जिस चर का गुणांक 1 हो।
यदि दोनों चरों में से किसी एक का गुणांक नहीं है, फिर चाहे जिसका निकालिए, ये दोनों में से किसी का गुणांक चर जो है गुणांक एक हो, आप उसी का मान निकालिएगा। जैसे देखो अभी समझाता हूं आपको। मैं क्या कर रहा हूं, समीकरण एक से, समीकरण एक क्या कह रहा है 3x माइनस वाई बराबर 3। मैं चाहूँ तो यहाँ से x का मान निकाल सकता हूँ, पर देखो x का गुणांक 3 है और y का गुणांक 1 है माइनस का, तो हम y वाले को रख लेंगे। तो यहाँ से माइनस वाई बराबर क्या आएगा, ये देखो प्लस का इक्वल में 3 है, ये प्लस का 3 है, 3x से उधर जाएगा तो माइनस का 3x। अब यहाँ से माइनस वाई हटा है तो माइनस हटाओ, तो y बराबर हटाएंगे तो दूसरे पक्ष के माइनस के चिन्ह बदल जाएंगे। 3 प्लस का है तो अब माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 3x है तो अब क्या हो जाएगा 3x प्लस का हो जाएगा। ये y का मान निकला है। अगर आप x का मान निकालते तो 3 को अपान में लिखना पड़ता, हो सकता है आप कैलकुलेशन में थोड़ी सी समस्या कर लेते। यहाँ बन रहा था तो मैंने बना दिया। अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। ठीक, चलो क्या लिखेंगे हम लोग, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या कह रहा है, चलिए इधर कर लेते हैं। समीकरण 2 कह रहा है 9x माइनस 3y इक्वल 9। तो अब देखिए 9x माइनस 3, y का मान कितना निकला, ब्रैकेट में लिखिएगा माइनस 3 प्लस का 3x इक्वल 9। अब यहाँ लिखिएगा 9x माइनस 3 का अंदर मल्टीप्लाई कराइएगा, तो माइनस माइनस का गुणा प्लस होगा, 3 का 3 में कराएंगे तो 9 आएगा। अब माइनस 3 का गुणा प्लस के 3x में, तो प्लस माइनस माइनस 3 तरह का 9 और x बराबर कितना आ गया 9। ठीक है ना यहाँ तक। चलो अब 9x और माइनस के 9x क्या आ जाएंगी बताओ, माइनस के 9x। एक बात को और समझिएगा, क्वेश्चन में क्या कह रहा था, अब यहां से 9x प्लस क्या और माइनस के 9x क्या हो जाएंगे, अगर आप चाहेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से x और y मतलब x बचेगा ही नहीं। एक मिनट, हाँ x का मान निकाला है मैंने, देख लेते हैं। यहां से देखिएगा 9x और प्लस का 9x माइनस 9x है, तो ये तो 9x क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या आएगा 9 बराबर 9 आ जाएगा। यहाँ तो क्या कह रहा था क्वेश्चन में, रैखिक समीकरण युग्म प्रतिस्थापन विधि से हल करिएगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है बुक में, तीसरा क्वेश्चन 3x माइनस वाई इक्वल 3, 3x माइनस वाई इक्वल 3 है और 9x माइनस 3y इक्वल 9 है। ठीक है, चलो यहाँ पर देखते हैं। अब देखो यहाँ 9 इक्वल 9 आ गया। अब आप कैसे हल कर सकते हैं इनको, तो यहाँ पर देखिएगा ऐसी कंडीशन में अगर आप दूसरे पक्षांतर करिएगा, ठीक है थोड़ी देर फिर सोचिएगा। आप सर कहते हैं सर x का मान निकालिएगा, अगर x का मान निकालेंगे तब भी यही समस्या है। कहने का मतलब है यहां पर क्या हो रहा है, इस समीकरण के कैसे हल होंगे सोचो। ये a1 अपान a2 है बराबर b1 अपान b2 है बराबर c1 अपान c2। आप निकालिएगा जब इस समीकरण, जब a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2, तो इस समीकरण के अनंत अनेक हल होते हैं। कैसे हल होते हैं, अनंत अनेक हल होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2, c1 अपान c2। तो अब क्या करेंगे c1 अपान c2, अतः समीकरण युग्म के अनंत अनेक हल होंगे, अनंत अनेक हल होंगे। समझ रहे ना, देख लेते हैं फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ 3x माइनस वाई इक्वल 3 था, ठीक है, तो यहाँ मैंने माइनस वाई का मान 3x माइनस प्लस का था, उधर गया माइनस का, ठीक है, माइनस हटाया तो माइनस का 3 हो गया, प्लस का 3x है, ठीक है। मैंने इसे समीकरण कहाँ दिया, 2 में रख दिया, समीकरण 2 में तो था 9x माइनस 3y इक्वल 9, 9x माइनस 3, वाई का मान रखेंगे माइनस 3 प्लस 3x, ठीक है, गुणा कराया तो प्लस का 9 आ गया, ठीक है, माइनस का 9x आ गया इक्वल 9, कैंसिल हो गया, 9 बराबर 9 आ गया। तो कहने का मतलब समीकरण क्या है, a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2। इस समीकरण के अनंत अनेक हल होंगे। समझ रहे ना, कैसे हल होंगे, अनंत और अनेक हल होंगे। चलो ठीक है ना, इतना है आपको इसमें करना होगा। चलिए अब समीकरण नंबर चलते, क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर 4th है, 4th पार्ट है। पहले क्वेश्चन का 4th पार्ट ये देखिएगा, यहाँ पर दिया हुआ ये वाला, देखो ये मैंने सॉल्व कर दिया, ये और 3 पार्ट हो गया, चौथा पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलो कह रहा माइनस का नहीं है 0.2x
प्लस 0.3y इक्वल दिया है 1.3, समीकरण नंबर 1। देखो ये क्वेश्चन में पॉइंट लगाकर दिए, ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन जटिल है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है उसे समझना होगा। कहाँ पर आपको ध्यान देना है इस बात में बताऊंगा, इसे आप नोट करते रहना। दूसरी समीकरण क्या दिया है, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल 2.3। यहाँ से किसी एक का मान निकालो, चाहे x का मान निकालो चाहे y का। देखो विलोपन से कहता तो थोड़ा आसान हो जाता है क्वेश्चन, मैं समीकरण एक में क्या कर देता, 2 से गुणा करके घटा देता और y की वैल्यू निकल आती। पर इसने कहा है प्रतिस्थापन से, तो आपको प्रतिस्थापन ही हल करनी है। चलो क्या लिखेंगे आप, समीकरण एक से पहले क्या था, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। हम यहाँ से x का मान निकालते हैं, तो 0.2x इक्वल 1.3, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 0.3y। हमें x का मान चाहिए, तो क्या आएगा, आएगा 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2। देखो मैंने बताया था किसी एक का x का निकालो या y का। सबसे पहले ये देखा करना आपको कि x का चर या y का चर जो है, x चर y चर है ना, इनके गुणांक एक होना चाहिए। पर ऐसा कोई नहीं जिसका गुणांक एक हो, फिर चाहे आप जिसका मान निकालो, ठीक है ना। अब x का मान हम लोग क्या करते हैं, x का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। चलो लिख देंगे यहीं पर x का मान कहाँ रख दें, समीकरण 2 में रखने पर। दो क्या कह रहा है, कह रहा है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल 2.3। तो अब देखो 0.4 इंटू एक्स की जगह पर रखना है आपको क्या, 1.3 ब्रैकेट है माइनस 0.3 वाई टोटल के पान में है 0.2, ठीक है ना। फिर 0.2 प्लस 0.5y इक्वल 2.3। अब देखो ये यहाँ पर इंटू में है, तो ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल, और फिर 2 इकन्नम 2 दूना 4 कैंसिल हो जाएगा। अब इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई कराइएगा, ये देखिए क्या लिखा 1.3 है, 2 का गुणा कराएंगे तो आएगा 2.6, 13 दूना 26 होता है, एक अंक पहले लगा दिए दशमलव, फिर माइनस 3 दूनी क्या होगा 6, तो 0.6y बराबर प्लस 0.5y इक्वल 2.3। अब देखो माइनस का 0.6 है और यहाँ पर प्लस का 0.5 पे घटाएंगे तो माइनस का आएगा 0.1y इक्वल 2.3। अब देखो 2.6 पॉजिटिव का उधर जाएगा तो माइनस का आएगा 2.6, ठीक है। माइनस का 0.1y इक्वल क्या आएगा, अब देखिएगा 2.3 पॉजिटिव है, माइनस का 2.6 है, तो ये क्या करिएगा 2.6 ऊपर रख दीजिए माइनस का, तो आप घटा दीजिएगा। जब घटाएंगे यहां से तो माइनस का बचेगा 0.3, 0.3 माइनस का, तो क्या बचेगा माइनस का 0.3। अब देखिए y का मान निकालना है, तो क्या आएगा माइनस 0.3 अपान माइनस 0.1। अब देखो होगा क्या, समझिएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या है y का मान आ गया 3/1, मतलब 3 मान आ गया। y का मान कितना आ गया, 3 आया। चलो अब y का मान इसी में रख दो, समीकरण 1 में रख दीजिएगा। चलो y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। क्या कह रहा है, समीकरण 1 क्या है, कह रहा था 0.2x प्लस 0.3y इक्वल क्या था 1.3। एक्स वाई का मान 3 रखना है, तो आएगा 0.2x प्लस 0.3 इंटू वाई का मान 3 इक्वल 1.6। तो 0.2x इक्वल यहाँ क्या आएगा 0.9 आएगा, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 1.6 माइनस 0.9 आएगा, ठीक है ना। अब क्या आएगा 0.2x इक्वल क्या आएगा, अब देखो 1.6 से 0.9 घटाना है, तो क्या आएगा 0.7 आएगा। कहाँ घटा के दिखा देते हैं आपको, चलो यहाँ पर देखो 1.6 के 0.9 घटाना है, घटाओ तो यहाँ पर देखो 6 से नहीं जाएंगे, दहाई लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 16, 16 से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 7, यहाँ 0 से 0 गया, तो क्या आ गया 0.7 आ गया, ठीक है ना। चलो भैया ये लाइन थी यहाँ, ये मिट गई, तो यहाँ क्या आएगा 0.7, ठीक है ना।
तो यहाँ से y का मान क्या आएगा, 0.7 अपान 0, y का मान नहीं, थोड़ा सा ध्यान देना, x का मान निकलेगा अपान 0.2, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो x का मान आएगा कितना, 7/2। ये दो आंसर आ गए आपके, x और y के मान निकालने थे, ये आपके x और y की वैल्यू आ गई। अब यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो कमेंट करिएगा, यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं। इसी प्रकार आपको सारे क्वेश्चन प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, ठीक है ना। अभी तो 4 हुई है, 6 क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि रूट में दिया हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर कौन है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। चलो क्या कह रहा है, कह रहा है √2x प्लस √3y इक्वल 0, समीकरण नंबर 1 बनाइएगा। फिर क्या कह रहा है, √3x माइनस √8y इक्वल 0, समीकरण से क्या बना दो, तो समीकरण 1 से x या y किसी एक चर का मान निकालना, प्रतिस्थापित करना दूसरे को, क्योंकि हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो क्या करते हैं हम लोग, पहले समीकरण 1 से हल कर लेते हैं। क्या, √2x प्लस √3y इक्वल 0, यहां से x का मान निकालना है। तो √2x बराबर क्या आएगा, माइनस का √3y आएगा, x बराबर क्या आएगा, माइनस √3 अपान √2y। अब इस y का मान समीकरण 1 में रख दीजिएगा। चलो y का मान समीकरण 1 में रखने का, चलो रख देते हैं। समीकरण 1 क्या कह रहा है, समीकरण 1 में नहीं, समीकरण 2 में रखते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है √3x माइनस √8y इक्वल 0। तो x का मान रखना है, तो √3 इंटू माइनस का √3y अपान 2 है, माइनस का √8y बराबर 0। अब देखो यहाँ भी रूट लगा है, अब गुणा कराएंगे तो माइनस लग जाएगा, √3 का √3 में होगा तो क्या आएगा, 3 आ जाएगा, y अपान √2 माइनस 8y √8y बराबर 0। इसके अपान कितना है, 1, एलसीएम ले लीजिएगा। √2 और 1 का लासा क्या मिलेगा, √2 मिलेगा। तो 1 का √3y में गुणा कराएंगे तो माइनस का 3y ही आएगा, यहाँ माइनस है, ये देखिए माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा। तो √2 का √8 में होगा तो रूट के अंदर कितना आएगा, 16, y इक्वल 0। फिर क्या होगा, अब देखिएगा माइनस का 3y, अब देखो 16 है, रूट के अंदर 16 है तो बाहर कितना आता है, 4, माइनस का 4y बराबर क्या हो जाएगा, 0। √2 0 के पास मल्टीप्लाई में जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा, माइनस का 3y माइनस का 4y, तो माइनस का 7y बराबर 0। तो y बराबर क्या आएगा, 0 बटे माइनस का 7 अर्थात 0। तो y का मान आ गया 0। y का मान समीकरण 1 में रख दीजिएगा। y का मान कहाँ रख दें, समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 क्या कह रहा है, कह रहा है √2x प्लस √3y बराबर 0। तो √2x प्लस √3 इंटू वाई का मान 0 बराबर 0। तो यहाँ आएगा √2x प्लस 0 बराबर 0। तो यहाँ से √2x बराबर 0, तो x का मान भी कितना आ गया, 0। समझ रहे ना। तो इस प्रकार से आपके जो मान निकले हैं, x बराबर 0 आया है, y बराबर भी 0 आया है। ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 के 5वें पार्ट के आंसर है। इस प्रकार से आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। यहां तक किसी को समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं, बताओ, कमेंट करिएगा, नहीं ना। चलिएगा तो अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, और आज पहले क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है और आज की क्लास का भी लास्ट पार्ट है, ठीक है ना। ये कौन सा है, ये 6वां पार्ट है और ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है क्योंकि अपान में दिया है, अक्सर बच्चे यहीं पर गलती करके कर देते हैं। चलिएगा मैं आपको एक बहुत आसान तरीके से बताएंगे, जब अपान में होगा, भिन्नात्मक रूप में संख्याएं होंगी तो कैसे हल करेंगे। तो पहले क्या कर लेते हैं, पहली समीकरण दी है 3x अपान 2 माइनस 5y अपान 3 इक्वल -2, समीकरण नंबर इसे 1 बना देते हैं। समीकरण 2 क्या है, कह रहा है x अपान 3 प्लस y अपान 2 इक्वल 13 अपान 6, इसे समीकरण क्या बनाते हैं, 2। अब यहाँ भी वही काम करना है, x का मान निकालना है, तो समीकरण 1 से ही निकालते हैं हम लोग। पहले क्या लिखेंगे हम लोग, समीकरण 1 से क्या करेंगे, लिखा है 3x अपान 2 माइनस 5y अपान 3 इक्वल -2। तो यहाँ से पहले x वाला का मान निकालना, तो x वाला पूरे गुणांक का मान निकालिएगा। तो 3x अपान 2 बराबर क्या आएगा,
माइनस का 2 ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 5y/3। हमें वैल्यू निकालनी है 3x की। तो 3x/2 पहले लासा लेंगे तो यहाँ माइनस का 3 दूनी 6 प्लस का 5y बटे कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है, तो हम पहले 3x का मान निकाल लेते हैं। तो माइनस का 6 प्लस का 5y/3 यहाँ क्या जाएगा 2 अपान में है तो इंटू में जाएगा। और अगर यहाँ से 3 भी मैं हटा दूं तो ये कहाँ आएगा अपॉन में आएगा। तो कहने का मतलब यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा 2 का अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं तो माइनस, ऐसे रख लेते हैं माइनस रख कर गुणा करा दीजिएगा। माइनस का 6 दूना 12 प्लस का 5 दूनी 10y/3 का 9। ये x का मान निकला है। अब x का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। चलो x का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। रखो दूसरी समीकरण क्या कह रहा है x/3 प्लस y/2 इक्वल 13/6। रखो x का मान क्या रखना है माइनस का 12 प्लस का 10y अपॉन कितना है 9 और अपॉन में 3 है तो ये 3 इसी के इंटू में आ जाएगा 9 के इंटू। 3 कहाँ जाएगा इस 9 के मल्टीप्लाई में आएगा प्लस का y/2 इक्वल कितना आएगा 13/6। अब देखिए ऊपर क्या है, ऊपर है माइनस का 12 प्लस का 10y अपान 9 त्रिका 27 प्लस y/2 बराबर 13/6। अब इन दोनों में आपको लासा लेना, 27 और 2 का लासा कितना मिलेगा 54 मिलेगा 54। तो 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का 12 दूना 24 प्लस का 10 दूनी 20y। अब 27 का y में कराएंगे तो प्लस का क्या आएगा 27y बराबर क्या लिखा है 13/6। ठीक है, पहले ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आएगा माइनस का 24 जोड़ेंगे तो प्लस का 47y अपान 54 बराबर 13/6। अब देखो दोनों पक्षों में हर हर में लिखा तो कुछ कैंसिल हो सकता है। 6 बन जा और 6 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 6 9 जा 54 होता है। ठीक है ना, तो ऊपर क्या बचा माइनस का 24 प्लस का 47y इक्वल 9 हटाएंगे 13 से गुणा कराएंगे तो 13 नवैया कितना होता है बताओ 117। 13 नवैया 117। अब देखो हमें मान निकालना है 47y बराबर क्या आ जाएगा 117 प्लस का 24। ठीक है ना, तो यहां से देखिएगा 47y बराबर इनको जोड़ दिएगा 7 4 11 का 1 2 और 1 3 हासिल 1 4 और यहाँ कितना आएगा 1 आ जाएगा 141 आया। ठीक है ना, चलो यहाँ पर दिख रहा ना आया था कोई समस्या किसी को नहीं दिख रहा है तो अब दिखेगा ना। ठीक है, चलो एक डुप्लीकेट कॉपी ले लेते हैं यहाँ पर नहीं तो चलेगा, न्यू स्लाइड लेते हैं। चलो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। थोड़ा सा पेज सही कर लेते हैं। चलो अब हमें देखो यहाँ पर क्या निकला था, यहाँ पर निकला है 47y बराबर 141 निकला 47y इक्वल 141। तो y बराबर क्या आएगा 141/47। तो y बराबर डिवाइड करिएगा 47 का नम 47 तिहाई 141 होता है तो y का मान कितना आ गया 3। अब y का मान क्या करेंगे आप y का मान समीकरण 1 में रख दीजिएगा। चलो अब हम क्या करते हैं y का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 कह क्या रहा है समीकरण 1 कह रहा है 3x/2 माइनस 5y/3 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल कितना था 6 है इक्वल -2 5y/3 इक्वल माइनस का 2। अब y का मान रख दीजिएगा 3। चलो रख देते हैं तो क्या आएगा यहाँ आएगा 3x/2 माइनस 5 y का मान 3/3 इक्वल -2। अब देखो 3 से 3 कैंसिल
तो यहाँ आएगा 3x/2 बराबर, माइनस का 5 है उधर प्लस का 5, तो माइनस का 2 प्लस का 5 आएगा, इक्वल क्या हो रहा है 3x/2 इक्वल 3। तो x बराबर क्या आएगा 3, ये 2 अपान में है तो इंटू में जाएगा, 3 इंटू में है तो कहाँ आएगा अपान में, 3 से 3 कैंसिल, तो x का मान क्या आ गया 2 आ गया। अब देखिए इस प्रकार से आपके जो आंसर निकले हैं वो x बराबर 2 और y बराबर 3। अगर आपको डाउट हो कि आंसर हमारे सही है कि गलत है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। चलो आओ करके दिखाते हैं आपको। यहाँ पर क्या करा था, पहली क्वेश्चन में देख लेते, किसी में देख लो, दूसरी में देख लो, x/3 प्लस y/2, x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। x का मान कितना निकला आपने 3 निकाला, x का मान 2, तो 2/3 प्लस y का मान कितना निकाला आपने 3, तो 3/2 बराबर लाना कितना 13/6। तो लासा कितना मिलेगा 6, 2 का गुणा 2 में कराएंगे, 2 दूना 4 प्लस 3 तरह का 9 बराबर 13/6। 9 4 कितना हो जाएगा 13/6 बराबर 13/6। इसका मतलब है ये जो हमारे आंसर निकले हैं वो 100% सही है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये जो आपके आंसर है बिल्कुल करेक्ट है, किसी भी कारण किसी भी विधि से ये क्वेश्चन गलत होने वाले नहीं। ठीक है ना, चलो देखिएगा इन क्वेश्चनों को आपने सॉल्व कर लिया है बहुत बेहतरीन ढंग से। अब हम लोग जो मिलेंगे अगली क्लास में वो इसके जो शेष पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के जितने भी पार्ट हैं वो करा दूंगा। अगली क्लास में 3.2 जो एक्सरसाइज है वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी और फिर हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे कौन सी एक्सरसाइज, चैप्टर नंबर 4। ठीक है, मैंने चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 लगभग कंप्लीट करा रहा हूँ बहुत कम समय में। ठीक है ना, तो इसी प्रकार से कि प्रतिदिन क्लास पाने के लिए आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके अच्छी बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। फिर मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।